तो कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था, तो आगे अपना आज देखते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स सेलिंग स्टेक्स इन। तो डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? एनजीओ से है, प्राइवेट फर्म से है, पब्लिक एंटरप्राइजेस से है या ट्रेड यूनियन से है? तो इसका है पब्लिक एंटरप्राइजेस से। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच दिए, ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब प्राइवेट के हाथों में दे दिए अपने कुछ शेयर, ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ये अपने हुए थे इकोनॉमिक क्राइसिस से, समझते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस कब हुए थे? 1990 के टाइम। तो इकोनॉमिक पॉलिसी आई कब आई? 1991 के अप्रोक्स। तो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। और अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था मनमोहन सिंह का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इसमें। तो इस टाइम आए अपने एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइज मतलब लिबर्टी देना, मतलब फ्री छोड़ देना। पहले जैसे अपने लाइसेंसिंग राज होता था, मतलब किसी भी कंपनी को कोई काम करना है तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेगी, फिर वो अपना काम करेगी। इस टाइप से थोड़ा सा लंबा लफड़ा था। पर यहाँ पे आके थोड़ा सा सरकार को खुलना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ड्रॉबैक्स झेलने पड़े थे, तो इसी वजह से थोड़ा लिबरलाइज हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा जैसे पहले गवर्नमेंट के पास थी, गवर्नमेंट ने ओनरशिप अभी प्राइवेट मेंबर को दे दी, ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब लेवल पे, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे समझो, पूरे वर्ल्ड में। मतलब कोई यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी रोक टोक के, मतलब उतनी ज़्यादा रोक टोक नहीं है जितनी पहले थी। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ठीक है। तो अभी अपने प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि इसमें तो प्राइवेट मेंबर ही ओनर हो गया, प्राइवेट मेंबर ही, मतलब ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी इसमें। तो प्राइवेटाइजेशन में, डिसइन्वेस्टमेंट में होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, मतलब कुछ शेयर्स बेच दिए, कुछ शेयर ही बेच दिए, ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब 50% से ज़्यादा शेयर अब भी गवर्नमेंट के पास है, और इसमें 50% से ज़्यादा शेयर्स बेच दिए, 50% से ज़्यादा। ठीक है, यही है। नेक्स्ट देखें। इंडियाज़ लैंड एरिया कवर्स वोट परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया। तो इंडिया कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है? तो 2.4%। ठीक है। टोटल लैंड एरिया है कितना? टोटल लैंड एरिया है 15,200। ये टोटल एरिया कितना है इंडिया का, यही देख लेते हैं पहले। तो एरिया 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। लैंड एरिया मतलब लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की। ठीक है। और कोस्टल बाउंड्रीज़ कितनी हैं? कोस्टल बाउंड्रीज हैं, ये अभी रिसेंटली अपडेट हुई, 11098 किलोमीटर। सबसे बड़ी
कोस्टल स्टेट कौन सा है? गुजरात। सेकंड पे आंध्र प्रदेश एंड थर्ड पे तमिलनाडु। ठीक है, इसमें अपन और क्या देख सकते हैं? इसमें अपन देख सकते हैं ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न एक्सटेंट इंडिया का। तो ये है 3244 और ये है 2933। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें, ये 8 डिग्री 4 मिनट का लैटिट्यूड है नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट का लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसमें अपन और क्या, इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये अपने यहाँ देखते हैं। तो ये नॉर्दर्न पॉइंट है इसका इंदिरा कोल, साउदर्न कन्याकुमारी, जिसको कैप कैमरून भी बोलते हैं। मतलब ये लैंड से कनेक्टेड है, जो इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर लैंड से कनेक्टेड बात करी जाए तो कन्याकुमारी, अदरवाइज अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार में है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। ये नॉर्थ में है इंदिरा कोल, ये यहाँ आएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ग्वार मोती ये कच्छ में पड़ता है, गुजरात। और ईस्टर्न साइड में देखें तो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अपना लैंड एरिया तो 2.4% है। वैसे एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर में आता है? 7th नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फर्स्ट नंबर पे आता है रशिया, रशिया। ठीक है, और सबसे बड़ा एरिया कौन से स्टेट का है अपने इंडिया में? राजस्थान का। सबसे छोटा, और इसमें यूटी में सबसे बड़ा लद्दाख। सबसे छोटा लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप से रिलेटेड ये चीज़ भी याद रखेंगे कि ये कोरल से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें 36 आइलैंड्स हैं। ओके, और क्या देख सकते हैं अपन इसमें? ये पॉपुलेशन के टर्म में अपना वर्ल्ड का कितना अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 17%, और एरिया में मात्र 2.4% कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेक्स्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस इज, तो कितनी है? 1 + 33 कितनी हो गई? 34। ओरिजिनली कितनी थी? 1 + 7, एक चीफ जस्टिस 7 अदर जजेस, तो 8 थी ओरिजिनली। ठीक है, अपनी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल देख सकते हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई मिनिमम एज नहीं होती, मैक्सिमम होती है 65 ईयर्स अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो। और हाई कोर्ट की मिनिमम इसकी भी कोई नहीं होती, मैक्सिमम होती है 62 ईयर्स।
ठीक है, अपन इसके आर्टिकल देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से शुरू होते हैं। 124 में आता है सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। 125 में आता है सैलरीज, कैसे याद रखेंगे, 5 और 5, 125 और सैलरीज। 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस। 127 एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस। 128 में रिटायर्ड जजेस, अपॉइंटमेंट। 128 8 रिटायर्ड ऐसे 8 का इसमें भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और 130 में दिल्ली इज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतने ही देखते हैं अभी के लिए। 124 से होता है, 125 से सैलरी, एक्टिंग, एडहॉक, रिटायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न चालुक्य फाउंडेड बाय पुलकेशिन फर्स्ट। तो वेस्टर्न चालुक्य कहाँ थे, तो वेस्टर्न चालुक्य थे वेस्टर्न साइड में, मतलब कर्नाटका वाले रीजन में। इनकी कैपिटल थी, कैपिटल ही पूछा है, कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न, कैपिटल थी बादामी। इनको अर्ली चालुक्य भी बोलते हैं, अर्ली चालुक्य। इनका प्रोमिनेंट रूलर कौन था, प्रोमिनेंट रूलर था पुलकेशिन सेकंड। ये पुलकेशिन सेकंड अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई था, जिसने हर्षवर्धन के साथ जिसका बैटल हुआ था नर्मदा पे, वर्धना डायनेस्टी का पढ़ा था। हर्षवर्धन के साथ जिसका बैटल हुआ था वही पुलकेशिन है ये, जिसने दक्षिणी फतेश्वर का टाइटल लिया था। नर्मदा रिवर की बैंक पे इसका बैटल हुआ था। ठीक है, इसके टाइम का है अहियोल इंक्रिप्शन। ये पुलकेशिन सेकंड के बारे में है, अहियोल इंक्रिप्शन, जो किसने लिखा था, रविकीर्ति ने, रविकीर्ति, संस्कृत में। ठीक है, कल्याणी कैपिटल थी। जो लेटर वेस्टर्न चालुक्य था उनकी, लेटर वेस्टर्न चालुक्य, उनकी कैपिटल थी कल्याणी। और ईस्टर्न चालुक्य भी आए, जो आंध्रा वाले रीजन में थे, ईस्टर्न चालुक्य, जिनकी कैपिटल थी वेंगी। ठीक है, इनकी थी कल्याणी। इनका फाउंडर कौन था, तिलिस्मान। ठीक है, लेटर चालुक्य की कैपिटल थी कल्याणी, जो कर्नाटका में थी। ये इनसे जो चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। टेम्पल्स की बात करें तो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि यूनेस्को में भी है लिस्टेड। ठीक है, ये कांची किसकी थी, पल्लव की, पल्लवाज की कैपिटल थी। पुरुषपुरा जो पेशावर है, पेशावर वाला रीजन पाकिस्तान में पड़ता है, जो कुषाण्स की, कुषाण। इनके बारे में अपन देखें तो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुजुल कडफिसिस, कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर था। और इसका जो प्रोमिनेंट रूलर था वो था कनिष्क, जिसके टाइम पे प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चले, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। कनिष्क ये अपने जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें भी था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम हुई थी। अपन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखें तो ये कब हुई,
तो अपन याद रखेंगे किस किस के टाइम हुई। ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यही कनिष्क है जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में था। ये बुद्धिज्म को मानता था। जैसे बुद्धिज्म, कौन से बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं? महायान बुद्धिज्म। जो हीनयान बुद्धिज्म है उसका जो प्रसार था वो इस साइड ज़्यादा हुआ, इधर अपने ये श्रीलंका, मालदीव इस साइड, मतलब इधर का जो भी था इधर के रीजन में, ये यहाँ हीनयान चला, बाकी महायान ऊपर की साइड महायान का ये हुआ था प्रचार प्रसार। कनिष्क के बारे में देख लिया। कनिष्क के बारे में और कुछ देख सकते हैं अपन, ठीक है। ये कहाँ हुई ये देख सकते हैं। ये इनके राजगृह में पहली हुई, राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, कुंडलगढ़ कश्मीर में, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी क्या ट्रिक है? ये प्लेस याद रखने की बुद्धिस्ट काउंसिल के, इसकी ट्रिक है राजीव गांधी पार्क, राजीव पार्क, इतना ही याद रखेंगे, राजीव पार्क, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम, कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Abhijit Sen was chairman of the committee on the wholesale price index which submitted its report in, तो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 2008 में। ये कमेटी बनी कब थी? 2003 में। रिपोर्ट सबमिट करी 2008 में, होलसेल प्राइस इंडेक्स विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। अभी इसका कौन है ये चेयरमैन? अभी है रमेश चंद, करंटली रमेश चंद, ठीक है। ये WPI से अपन क्या समझते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब ये जो सामान बल्क में आता है, मतलब जैसे गोदाम वगैरह में जो सामान होता है होलसेल लेवल पे, ये उनकी प्राइस को मेजर करता है। इसके ये कौन सी मिनिस्ट्री के आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब ये होलसेल लेवल पे जब सामान बन के आता है उसके प्राइसेस डिफरेंस का रेगुलेट करता है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। और दूसरा इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखें तो अपन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर मतलब अपन जो कंज्यूम कर रहा है उसको कौन मेजर करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये देखता है इसके बारे में कि अपन को सामान कितने में मिला, अपना कितना खर्चा आया। ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, बाकी कल देखेंगे।